सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। आज की यह चर्चा इसलिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन के सुख-दुख से जुड़ी हुई है। अच्छा चलिए, सुख-दुख की बात चली है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसी ज़िंदगी चाहते हैं? सुखों से भरी हुई या दुखों से भरी हुई? यकीनन आपका जवाब भी वही होगा जो कि मेरा जवाब है। और इस वीडियो को सुन रहे तमाम लोगों का जो जवाब है वही जवाब आपका भी होगा। एक चींटी भी अपने लिए तनिक सा दुख नहीं चाहती। वह अगर धूप में होती है तो छाया में आ जाती है। एक अबोध शिशु भी अगर गीले कपड़ों में होता है तो वह इस मामूली से दुख से रोने लगता है। जब वह सूखे कपड़ों के सुख में आ जाता है तो शांत हो जाता है। ये बड़ी ही सीधी-सी बात है कि कोई भी मनुष्य दुःख चाहता नहीं है। ये अलग बात है कि दुःख भी हमारी ज़िंदगी का उसी तरह अनिवार्य हिस्सा है, जिस तरह सुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसे इस तरह समझिए कि जैसे कि गुलाब का फूल है, तो काँटे भी उसी फूल का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। लेकिन हम काँटे रूपी दुखों को अलग कर लेते हैं, फूल का चयन कर लेते हैं। दोस्तों, अफ़सोस की बात यह है कि एक स्त्री हमें सालों-साल से यह बताती आ रही है कि मनुष्य की ज़िंदगी का उद्देश्य सुखों की चाहत नहीं है, बल्कि दुखों की, कष्टों की, परेशानियों की चाहत है। मैं इस स्त्री के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अध्यात्म और ईश्वर पर अपना अधिकार समझने वाले हमारे धर्माचार्य और कथावाचक हमें इस तरह उलझा कर रखते हैं कि हम उनसे अपने दुखों की चर्चा भी करें, तो हम खुद को ही पापी लगने लगते हैं। दरअसल इन्हें न तो कर्मों के फलों की सटीक जानकारी है और न संसार के नियमों की और न ही ईश्वर की। अपनी वाणी गीता में कृष्ण ने ऐसा ही कहा है। वे अध्याय 10 के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि देवता या ऋषिगण या कोई भी मेरी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब कोई ईश्वर के बारे में सटीकता से जानता ही नहीं है, तो फिर हमारे धर्मगुरु, महात्मा और कथावाचक किस आधार पर ये बताते रहते हैं कि परमात्मा को अपने नाम का जाप बहुत पसंद है। उनके नाम का जाप ही हमारे प्रेम का प्रमाण है। अच्छा दोस्तों, ज़रा आप ही विचार कीजिए कि एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, या हम कहें कि एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो उन्हें क्या इसका प्रमाण देना पड़ता है? क्या पत्नी अपने पति के नाम का जाप माला फेरकर करती रहती है? तो फिर ईश्वर को ऐसा क्या शौक है, जो कि वह चाहता है कि हम उसके नाम का जाप करते रहें? तभी वह हमसे प्यार करेगा, हमारे पापों को रद्द कर देगा और हो सकता है कि हमें मोक्ष तक भी ले जाए। आजकल वैसे तो तमाम संतों के, कथावाचकों के बड़े-बड़े जलवे हैं, लेकिन प्रेमानंद जी के जलवे कुछ ज़्यादा ही हैं और कुछ अलग जलवे हैं उनके। मुझे उनके जलवों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ज़रूर है जो उनसे पूछना मुझे सही लगता है। एक सवाल तो प्रेमानंद जी से यह भी है कि वे सारी धरती में प्रभु का निवास या प्रभु का वास क्यों नहीं मानते? उनकी यह अतीव यानी कि गहरी इच्छा है कि उन्हें कभी भी वृंदावन न छोड़ना पड़े। वृंदावन में ही उनकी मृत्यु हो। उनका मानना है कि वृंदावन में ही परमात्मा का निवास है या उसका वास है। यह सारी धरती पर पवित्र भूमि है। तो मैं प्रेमानंद जी से और उनके भक्तों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वे कबीर को आत्मज्ञानी नहीं मानते? क्या कबीर
का ईश्वर पर प्रेम और ईश्वर पर भरोसा प्रेमानंद या किसी भी कथावाचक से कम था? कबीर के समय यह बड़ी ही मजबूत मान्यता थी कि अगर कोई काशी में मरता है तो वह सीधे स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नरक जाता है, अगले जन्म में गधा बनता है। तब कबीर ने कहा था, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामय कौन निहोरा। और कबीर ने अपने शरीर का त्याग मगहर में ही किया था। इसी को कहते हैं अपने पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा और अध्यात्म पर भरोसा। खैर, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन्हें मैं प्रेमानंद जी से और दूसरे कथावाचकों से पूछता रहूँगा। अब मैं आता हूँ इस स्त्री पर जिस पर प्रेमानंद जी की बड़ी श्रद्धा है। वे इस स्त्री के हितैषी हैं और ऐसा भी मानते हैं कि यह स्त्री हम सभी की बड़ी हितैषी है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि यह स्त्री किसी की शुभचिंतक नहीं है। यह केवल गुमराह करती रही है और आज भी हमको गुमराह कर रही है। मैं इस स्त्री की चर्चा करूं उससे पहले आप प्रेमानंद जी को थोड़ा सुनिए। की जानकारी नहीं तो कष्ट हो जाए। अब ये तो भगवान का कृपा प्रसाद है। अब उसको भजन वृद्धि के लिए भगवान अपने जनों में पीड़ा देते हैं। ये पीड़ा अमृतमय है, क्योंकि जो पीड़ा हर समय भगवान की स्मृति दिलाए तो हम उसकी आकांक्षा करते हैं, और जो सुख भगवान का विस्मरण करा दे हम उसका त्याग करते हैं। तो भगवान के द्वारा मिला हुआ रोग, भगवान के द्वारा मिला हुआ दुख भगवान की प्राप्ति में सहायक है, भगवान की शरणागति में सहायक है, भगवान की स्मृति में सहायक है। तो दोस्तों, आपने सुना प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं कि भगवान हमें इसलिए दुख देता है ताकि हम उसका स्मरण कर सकें, उसकी याद कर सकें, उसका भजन कर सकें। दोस्तों, संत महात्माओं का जो यह विचार है, एक तरह से विचार संक्रमण है। यह विचार सबसे पहले एक स्त्री ने व्यक्त किया था। जी हाँ, यह विचार कुंती ने पेश किया था कृष्ण के सामने। महाभारत के अनुसार कुंती ने कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि वह हमेशा दुखों में रहे। उसका कहना था कि दुखों में कृष्ण तुम याद आते रहते हो, सुख में मैं तुम्हें भूले रहती हूँ। तभी से कथावाचकों ने यह फंडा अपना लिया है कि कोई दुख में हो तो उसे कह देते हैं कि यह तो भगवान की बड़ी कृपा है, वह चाहता है कि तुम उसका स्मरण करो। बड़े मजे की बात है कि ईश्वर ऐसा दगाबाज है कि वह अपनी याद कराने के लिए हमें दुख दे देता है। दरअसल इन कथावाचकों ने परमात्मा को तमाशा और व्यापारी बनाकर रख दिया है। एक तो मुझे यह बताया जाए कि ईश्वर की ऐसी क्या गरज है कि वह चाहता है कि हम उसका नाम लेते रहें। परमात्मा को याद करना, उसको धन्यवाद देना, उसका कृतज्ञ होना, यह तो हमारी गरज है। और अगर हम दुख में ही ईश्वर की याद करते हैं तो हम कृतज्ञ और मतलबी ही सिद्ध होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सुखों की बहारें छाई हुई हों, ईश्वर की याद, उसका स्मरण तो तभी होना चाहिए कि वाह मेरे पिता, तूने कितने सुखों से मुझे भर दिया है। यहाँ एक बार फिर मैं कबीर को याद करना चाहूँगा। कबीर ने इस बारे में हमें सटीक सलाह दी है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। लेकिन प्रेमानंद जी में और दूसरे कथावाचकों में लोगों से यह कहने की हिम्मत नहीं है कि तुमने सुख में परमात्मा का सुमिरन नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ दुख आ गया है। तो दोस्तों, एक तो मैं आपसे साफ-साफ यह कह देना चाहता हूँ कि कुंती की तरह दुखों की कामना कभी मत कीजिए। दुखी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं होता। हमेशा सुख की ही कामना कीजिए। अपने सुखों के लिए परमात्मा को आभार दीजिए, उसका सुमिरन कीजिए। अच्छा,
कबीर की बात को थोड़ा और साफ तौर पर समझ लेना यहाँ जरूरी है। वे कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। तो एक तो बड़ी सीधी सी बात यह है कि यह इस संसार का स्वभाव है, या हम कहें उसकी बनावट है, या हम कहें कि यह संसार का नियम है। और नियम यह है कि यहाँ सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। यहाँ स्वास्थ्य भी है और बीमारियां भी हैं। जीत है तो हार भी है, सफलता है असफलता भी है, सम्मान भी है अपमान भी है। सुख और दुख छाया की तरह साथ साथ रहते हैं। कबीर के कहने का सही सही मतलब यही है कि जब आप सुख में प्रभु का स्मरण करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो दुख आने पर आप उसकी सहजता को समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि दुखों का आना भी संसार का, हमारे जीवन का आवश्यक और अपरिहार्य नियम है। तब आपको दुखों में ईश्वर की एक व्यवस्था दिखाई देगी। आप दुखों की वास्तविकता समझ जाएंगे, न कि आप यह समझने लगेंगे कि भगवान हमसे अपना नाम जाप करना चाहता है, इसलिए दुख दे रहा है। ऐसा सोचना तो परमात्मा को बहुत छोटा, स्वार्थी और नालायक बना देता है, जो कि वह हरगिज हरगिज नहीं है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।